आज आप देखिए संयुक्त परिवार है नहीं, दादी दादा की शिक्षा है नहीं बच्चों को। जो दादा दादी घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, वो फोन नहीं दे सकता, वो आपका एकल परिवार नहीं दे सकता। माता घर के कार्यों में व्यस्त है, पिता अपने व्यापार में व्यस्त है। आज परिवार में समृद्धि तो है लेकिन संस्कार नहीं है। ये संस्कार तो आपको दादा दादी से ही मिलेंगे आपके बच्चों को, ये संस्कार, ये ज्ञान। क्योंकि फोन में तो ऐसा भी बहुत कुछ आता है जो देखने योग्य नहीं है, लेकिन माता पिता घर के बड़े बुजुर्ग आपको वो दिखाएंगे, वो सिखाएंगे जो वास्तव में आपके जीवन में होना चाहिए। क्या सुनाना है, क्या बताना है। और इन्हीं दादा दादी और माता पिता की शिक्षा जब बचपन में बच्चों को मिल जाती थी, वही बड़े तक काम आती थी। बचपन से ही रामायण महाभारत, बड़ी बड़ी देवी सतियों के चरित्र श्रवण कराए जाते थे। महापुरुष स्वामी विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे ऐसे जब दिव्य चरित्र श्रवण किया जाते थे, तब बड़े बड़े महापुरुष प्रकट हुआ करते थे इस देश में। और आज माता पिता अपने छोटे छोटे बालकों को दादा दादी के पास जाने नहीं देते कि अरे अब उनकी बुद्धि तो बहुत पुरानी हो गई है, आज का आधुनिक समाज है, क्या बिठाना उनके पास, भले ही फोन पकड़ा दे। ये आंखों देखी हुई बात ये समाज में हो रहा है। आप सब अपने घरों में परिचित हैं, अच्छे से गवाह हैं इन सब चीजों के। तो संस्कार से विहीन होते जा रहे हैं। तो आज ना कोई स्वामी विवेकानंद जैसा प्रकट हो रहा है, ना आज कोई महाराणा प्रताप प्रकट हो रहे हैं, ना छत्रपति शिवाजी महाराज प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि मां जीजाबाई नहीं है। आज जीजाबाई जैसी मां हो तो आज भी छत्रपति शिवाजी प्रकट हो सकते हैं। आज भी स्वामी विवेकानंद जैसी उनको शिक्षा देने वाली उनकी गुरु माता, उनकी मां हो तो आज भी स्वामी विवेकानंद प्रकट हो सकते हैं। आज भी यदि मीराबाई के दादाजी, मीराबाई को कहां से शिक्षा मिली भक्ति पथ की? अपने दादाजी के सानिध्य से, बड़े बुजुर्गों के सानिध्य से वो सब प्राप्त होता है जो आप स्वयं भी नहीं दे सकते। और उनकी शरण में जाने के बाद 4 चीजें अपने आप प्राप्त होती हैं मनुष्य को। जो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, उनके सानिध्य में बैठते हैं, 4 चीजें उसे अपने आप मिल जाती हैं। यश, आशीर्वाद, वैभव और आयु। आपको मांगना नहीं पड़ता है, बड़े बुजुर्गों के सानिध्य से ये 4 चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। और आज इन 4 चीजों की कमी है। समृद्धता उसको नहीं कहते कि आपके पास कुछ कागज के नोट अधिक हो जाएं। समृद्धता आंतरिक गुण है। समृद्धता आंतरिक गुण है। जैसे कि स्वच्छता को आज के व्यक्ति पवित्रता समझ बैठे हैं। यदि झाड़ू पोछा लगा हुआ है, साफ सुथरा घर है, तो लोग क्या कहते हैं? बहुत पवित्र है। नहीं, इसको स्वच्छता कह सकते हैं लेकिन पवित्रता नहीं कह सकते। स्वच्छता बाह्य होती है और पवित्रता आंतरिक होती है, पवित्रता मन की होती है। उसी प्रकार समृद्धता बाह्य वस्तु नहीं है, समृद्धता आंतरिक वस्तु है। और वो समृद्धता बुजुर्गों के पास बैठने से अपने आप प्राप्त हो जाती है। और आज इस समृद्धता की बहुत कमी है परिवारों में, क्योंकि आप अपने बड़ों के बुजुर्गों से दूर होते जा रहे हैं। समृद्धता का मतलब धन दौलत होना नहीं होता है। वैसे भी आप किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि कुछ लोग कितने गरीब होते हैं, कुछ लोग कितने गरीब होते हैं जिनके पास दौलत के अलावा कुछ नहीं होता।
कुछ लोग कितने गरीब होते हैं कि जिनके पास दौलत के अलावा कुछ नहीं होता है। दौलत होना अमीरी नहीं है। अमीरी किसे कहते हैं, जरा सुनिए। बाहर की चमकदार कोठियों को देखकर ये मत समझना कि घर अमीरों का है। बाहर की चमकदार कोठियों को देखकर ये मत समझना कि घर अमीरों का है। उस कोठी के द्वार पर यदि माता पिता मुस्कुराते मिल जाएं तो समझना घर अमीरों का है। कोठी के द्वार पर माता पिता बुजुर्ग घर के मुस्कुराते मिल जाएं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट मिल जाए, उनकी आंखों में प्रसन्नता दिखाई दे जाए तो समझना कि ये वास्तविक अमीरों का घर है। और वो अमीर कुटिया में भी निवास कर सकते हैं। कुटिया में रहने वाले भी अमीर हो सकते हैं और कोठी में रहने वाले भी गरीब हो सकते हैं। इसीलिए किसी ने कहा था कि कुछ लोग कितने गरीब होते हैं जिनके पास दौलत के अलावा कुछ नहीं होता। कुछ कागज हो जाना, कुछ सिक्के हो जाना चांदी के या सोने के, इससे ये मत समझना अमीरी आ गई। अमीरी तो आंतरिक गुण है, संस्कार है, मान है, मर्यादा है, मन वचन कर्म से दूसरों को समर्पण की भावना है। ये अमीरी है और हमें इसे कमाना चाहिए, इसे हमें प्राप्त करना चाहिए।